ओम गणेशाय नमः। व्रत भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। पौष मास में आने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पौष मास में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत का एक विशेष महत्व है। जो भी श्री गणेश उपासक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, विघ्न विनाशक श्री गणेश उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करने से पहले व्रत धारक को अपने दोनों हाथों में पुष्प लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं गणेश चतुर्थी के इस विशेष पर्व पर भगवान गणेश की संकट नाशनी कथा का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कथा का पठन और भगवान के दर्शन का विशेष महत्व है। पौष माह की श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवता को परास्त करके जीत लिया था और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या वेला को जब उसने अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबली बाली को पीछे से पकड़ लिया, तब वानरराज महाबली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। रावण महाबली बाली के बाहुपाश में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया और अंगद भी अपने पिता द्वारा दिए गए खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगे। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण को अतिशय कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलस्त्य जी का आह्वान किया। अपने पुत्र का आह्वान पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और देखा कि वो बड़ी ही दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलस्त्य गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें ये ज्ञात हो गया कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो या दानव या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। अपने पुत्र की यह दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुंचे और कहा, बोलो पुत्र रावण, मुझे क्यों याद किया तुमने? रावण ने कहा, पितामह, आपको मेरी दशा देखकर यह पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया है। मेरी रक्षा करें हे पितामह। इस नगरी के नगरवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार रहे हैं। रावण की करुण वाणी सुनकर महर्षि पुलस्त्य बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वृत्रासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हारे इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अब अपने पिता के वचनों अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गए और पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो कोई श्री गणेश उपासक पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी व्रत का पूरे भक्तिभाव से अनुष्ठान करता है, वो अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थिति को भी सहजतापूर्ण पार कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।